Hello students, how are you? I hope you are fine. Today I am going to discuss with you computer of class 2 and today's topic is advantages and disadvantages of computer. आज हम उसके खूबियाँ और कमियों को देखेंगे, है ना? Definition of a computer. Computer is an electronic device which takes input from the user and gives the output after processing. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है ना? और कंप्यूटर क्या करती है, जो यूज़र्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर क्या करती है, उसको प्रोसेस करती है, देन हमें आउटपुट देती है, ठीक है। तो कंप्यूटर कैसे काम करती है, कंप्यूटर इनपुट लेती है, ठीक है, उसको प्रोसेस करती है, देन हमें आउटपुट देती है। ओके। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस: ईमेल, कनेक्शन विथ इंटरनेट, बैकअप एंड रिकवरी, एजुकेशन। डिसएडवांटेजेस: हेल्थ रिस्क, violation of privacy, data security, lack of physical activities. So let's we discuss one by one. First, advantages and first, email. Okay, allow people across the world to communicate with each other by using email. ईमेल जो है वो क्या करती है, पीपल को अलाउ करती है ना, लोगों के अलाउ करती है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहे, है ना, वर्ल्ड में वो कहीं भी रहे, उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का काम करती है। ईमेल क्या है, अब आप कहोगे कि कैसे ईमेल के थ्रू हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ईमेल जो है ना वो एक पर्सन का एड्रेस होता है, ठीक है। हर पर्सन जो है वो अपना ईमेल आईडी बनाता है, तो वो मेल आईडी क्या हो जाता है, उस पर्सन का एड्रेस हो जाता है। अब वो पर्सन जो है वो वर्ल्ड में कहीं भी रहे, हम मेल आईडी के थ्रू हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे हम कनेक्शन रख सकते हैं, ठीक है। सो मेल आईडी एडवांटेजेस हुआ ना, कि मेल आईडी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम पीपल से कहीं भी, चाहे वो कहीं भी रहे, हम उससे जुड़ सकते हैं, है ना। कनेक्शन विथ इंटरनेट। विथ द इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट विथ पीपल फास्टर थ्रू आउट द ग्लोब। क्या बोल रहा है कि इंटरनेट के कनेक्शन से, है ना, हम लोगों से एकदम फास्ट हम मीन्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो ग्लोब में कहीं भी रहे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा ईमेल के बारे में, ठीक है, कि ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि लोग मीन्स कि ग्लोब में कहीं भी रहे, वर्ल्ड में कहीं भी रहे, हम उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बिना इंटरनेट के हम ईमेल से भी बात नहीं कर सकते, है ना। ईमेल इंटरनेट जो है, इंटरनेट बहुत अहम भूमिका निभाती है कंप्यूटर में, है ना। हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं, है ना। वी कैन सेंड ईमेल, होल्ड वॉइस एंड वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा। हम इंटरनेट के थ्रू ही जो ईमेल है वो भेज सकते हैं, जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो हम लोग भेजते हैं वो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। वो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ही होता है ना। अगर इंटरनेट कनेक्शन हमारे फ़ोन में नहीं रहा या फिर हमारे सिस्टम में नहीं रहा, तो हम ये जितने भी काम हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। also allows for sharing of files. We can also connect with our family, friends and our relatives. क्या करता है इंटरनेट जो है वो, क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि हम अपने फाइल्स को शेयर कर पाएँ, है ना, हम अपने फैमिली से जुड़ पाएँ, फ्रेंड से जुड़ पाएँ, रिलेटिव से जुड़ पाएँ। तो कैसे, बिना इंटरनेट के तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट पैक नहीं होगा तो क्या हम अपने फैमिली से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। उसी तरह सिस्टम में भी होता है, मीन्स कि कंप्यूटर में भी होता है, उसमें भी हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन बिना इंटरनेट के ये पॉसिबल नहीं है ना। सपोज़ दैट कि आप अगर कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, तो बिना इंटरनेट के पॉसिबल है, नहीं है। क्या होता है, जब आप फ़ोन पे ये चीज़ सर्च करते हो तो आपको
अगर इंटरनेट पैक नहीं होता है तो आपको एक मैसेज आता है ना कि आप पहले अपना इंटरनेट पैक डलवाइए, उसके बाद फिर आप काम कीजिए, है ना, इस तरह से मैसेज आता है ना। तो बिना इंटरनेट कनेक्शन के ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इंटरनेट कनेक्शन हमारे फ़ोन के लिए या फिर हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बैकअप एंड रिकवरी, यूज़र कैन बैकअप copies of work easily without having to rewrite everything, and at any time it can be recover। यूज़र क्या करता है, मीन्स कि हम जैसा कि हेडिंग में देख रहे बैकअप एंड रिकवरी, मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि यूज़र जो है वो भी जो भी काम करता है वो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके कॉपी हो जाता है, ठीक है, बैकअप के लिए, है ना। और उसको कभी भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पर्टिकुलर जगह से फिर से हम ले आ सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बैकअप में हमारा रह रहा है ना, ताकि हम उसको फिर से रिकवरी कर पाएँ, ठीक है। तो हम जो भी काम करें उसको हमको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। वो एक सिस्टम में ही, है ना, कंप्यूटर में ही एक जगह पे जाके वो स्टोर हो जाती है। वो हमारा बाद में क्या होता है, वो बैकअप का काम करती है ना। हमें जब भी फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको फिर से रिकवरी कर पाते हैं, ठीक है। एजुकेशन allows creations of a wider variety of individualized and differentiated lessons। क्या बोल रहा है कि एजुकेशन में भी ये हमें अलाउ करती है ना, कि कंप्यूटर पे हम जाके डिफरेंट डिफरेंट क्रिएशंस करें या फिर डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स के बारे में जानें, है ना, उनके बारे में हम सर्च करें, उनके बारे में हम और डीपली जानें जो भी हम नहीं जान रहे हैं, या फिर हम उसमें अपनी क्रिएशंस दिखा सकते हैं। कंप्यूटर में सपोज दैट कि आप बैठे हो, ठीक है, आपको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, आप कॉपी में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, तो आप उसको कंप्यूटर में भी कर सकते हो, है ना। तो आप क्या दिखा रहे हो, उसमें क्रिएशंस दिखा रहे हो ना। तो कंप्यूटर में आप ये सब कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या हुआ, एडवांटेजेस हुआ, है ना, कि आप वो सारी चीज़ें कर पा रहे हो जो आप अपने पढ़ाई में यूज़ करते हो, है ना। तो ये एडवांटेजेस हुआ, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, हेल्थ रिस्क। Prolonged use of computer might lead to disorder of injuries of the wrist, neck, back and eyes। हेल्थ रिस्क हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे नेक में पेन हो जाता है, हमारे बैक में हो जाता है, हमारी आइज़ में पेन होने लगता है ना, हमारे wrist में पेन होने लगता है। सपोज दैट कि आप देख रहे होगे आपके स्कूल में जो सर है जो ऑफिस में बैठ कर कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो घंटों घंटों कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं और वो उस तरीके से वो रोज़ काम करते हैं, एक दिन नहीं करते, रोज़ करते हैं। तो रोज़ उनके नेक में पेन होगा, बैक में पेन होगा, आइज़ में पेन होगा, तो ये उनके लिए हेल्थ रिस्क है ना, उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कंप्यूटर पे हम घंटों घंटों काम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हेल्थ रिस्क हो जाता है, ठीक है। अब violations of privacy। When using the internet on computer, we are on a high risk of leaking the private information। क्या होता है जब हम इंटरनेट में काम कर रहे होते हैं ना, मीन्स के कंप्यूटर पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो इंटरनेट चल रहा होता है, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसके लीक होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह या फिर न्यूज़पेपर जो आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि किसी पर्सन के ये से आईडी से कोई हैकर ने हैक कर लिया और उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उन्होंने चुरा के उसका गलत इस्तेमाल किया, है ना। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे चुरा लिया हैकर ने, तो कैसे चुरा लिया, तो जो पर्सन जो है, ठीक है, जिसका चुरा लिया गया है वो पर्सन क्या कर रहा होगा उस टाइम में, वो अपने सिस्टम में काम कर रहा होगा, है ना, और इंटरनेट भी ऑन होगा, है ना। तो जो हैकर है वो क्या कर रहा होगा, वो हैक कर रहा होगा, उस समय उस पर्सन का
जो सिस्टम है वो पूरा हैक हो गया होगा, और फिर उसने क्या किया कि उसके सिस्टम से जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, जो ज़रूरी डिटेल्स थे, वो उसने चुरा के उसका गलत इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ, ये कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो ये क्या हुआ, हमारे लिए एक रिस्क हो गया ना, तो ये डिसएडवांटेजेस है ना। अभी डाटा सिक्योरिटी, द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा इज़ की फॉर एनी बिजनेस। हमारे किसी भी बिजनेस में सेफ्टी, है ना, और इंटीग्रिटी की बहुत मीन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम डाटा रखते हैं, उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो हैकर है वो हैक करके वो हमारा गलत इस्तेमाल कर सकता है ना, हमारे डाटा का। हमारे डाटा में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी, वो लेके वो हम क्या कर सकता है, हमारे बिजनेस में हमारा नुकसान कर सकता है ना, हमें लॉस हो सकता है। तो डाटा सिक्योरिटी ज़रूरी है ना। हैकर्स कुड ऑल्सो गैन एक्सेस इनटू आवर कंप्यूटर एंड कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा। हैकर्स क्या करता है, वो हमारे कंप्यूटर को हैक करने के बाद क्या करता है, हमारे डाटा को चुरा लेता है और फिर उसको गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है। सपोज दैट कि एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, है ना, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, कोई फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि बिना कंप्यूटर के तो उस कंपनी का काम होगा नहीं, है ना। और उसके पास कई ऐसी डाटाएं होंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। तो हैकर्स क्या करेगा, अगर वो उस फाइनेंशियल कंपनी का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, जो डाटा है, वो सब हैक कर लेगा, तो वो क्या कर सकता है, उस फाइनेंशियल कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है ना। हाँ, बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हैकर से बचने के लिए डाटा सिक्योरिटी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, है ना। वी शुड पुट मेजर इन प्लेस टू कीप आवर डाटा सेफ एंड हैकर्स। तो हमें ये चीज़ करना चाहिए, है ना। हमें अपने डाटा को हैकर्स से सेफ रखने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें या टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। मीन्स कि डाटा सिक्योरिटी होना चाहिए, है ना। और डाटा सिक्योरिटी नहीं हुआ तो क्या हुआ कि हम कोई भी काम अगर हम करें तो हम हैकर से बच नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा डिसएडवांटेजेस हुआ ना। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वी स्पेंड most of the time in front of computer and have left the physical activities like games, sports etc. तो क्या बोल रहा है कि जब हम बहुत सारा टाइम कंप्यूटर के सामने बिताएंगे, है ना, दिन भर हम कंप्यूटर पे ही काम करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा कि फिजिकल एक्टिविटी हमारा छूट जाएगा, है ना। जैसे कि बाहर जाके गेम खेलना, है ना, फुटबॉल, क्रिकेट या कुछ भी, और मीन्स कि बाहर जाके हम घूम भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमसे छूट रहा है। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए रिस्क हो जाएगा, है ना, हेल्थ रिस्क हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह अभी आप लोग ही देख लो, आप लोग क्या करोगे, आप में से जिन बच्चों को कंप्यूटर चलाना आएगा वो क्या करोगे, कंप्यूटर के सामने बैठ के दिन भर गेम खेलते रहोगे, है ना। और बाहर जाके फिर खेलना तो आप भूल ही जाओगे, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे गेम खेलना ज़्यादा मज़ा आएगा ना। आप कंप्यूटर पे दिन भर गेम खेलते रहोगे तो आपका क्या होगा, आप बैठोगे, ठीक है, आपका बैक पेन होगा, जिस तरह मैंने बताया, आइज़ पेन होगा, है ना, नेक पेन होगा। लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, अपने इंजॉयमेंट के लिए आप कंप्यूटर के सामने ही गेम खेलते रहोगे। तो उस तरह 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, हमेशा जब उस तरह से होगा तो क्या हो जाएगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है ना हमारे लिए, हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए। अब आप बच्चे क्या करोगे, आप कुछ तो काम करोगे नहीं, आप तो बाहर जाके खेलोगे। जब हम बाहर जाके खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी फिट रहती है ना। और हम घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने बिताएंगे तो हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी है ये छूट जाएगा, तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो
ये भी हमारा डिसएडवांटेजेस हुआ, है ना। हम कंप्यूटर पे काम तो कर रहे हैं, हमें फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रहे हैं, है ना। हमारा हेल्थ फिट नहीं रह पा रहा है, हेल्दी नहीं रह पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस हुआ ना। अब ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर। राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन। राइट 3 disadvantages of computer and explain. This is your assignment and you can write in your computer homework copy. Okay, I hope you like this video. Thank you. Stay tuned for more educational videos.